कयामत तो ये आ ही चुकी है, पूरे देश में कयामत आ चुकी है। और ये बिस्मिल्लाह खां का शहर है, ये कबीर का शहर है, ये बौद्धिस्ट शहर है, बाबा महादेव का शहर है। और शिवलिंग मिला है, ये तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो 7 साल 8 साल से जो नई सरकारें आई हैं, ये तो इनकी एक सोची समझी साजिश है। जो उस देश का वासी हूँ जहाँ पे गंगा भी बहती है, जहाँ उस गंगा से मैं वजू भी बनाता हूँ, उस गंगा से मैं अपनी मूर्तियों को भी देता हूँ, मैं तो उस गंगा माँ को सलूट करता हूँ। मैं उस भारत का वासी हूँ जो। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और इस समय हम काशी में हैं और काशी नगरी में कल ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी करी है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिला जज इसकी सुनवाई करेगा। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। ये बताइए, ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुद्दा है पूरे देश में इस समय राजनीति का केंद्र बना हुआ है। आपको क्या लगता है, वहाँ पर शिवलिंग है या फिर फव्वारा है? देखिए, ये कोई मुद्दा था नहीं, इसको बना दिया गया है, इसको राजनीतिकरण कर दिया गया। ये मामला था गौरी श्रृंगार का। 5 महिलाओं ने अपने दर्शन करने के लिए गौरी श्रृंगार के लिए अनुमति मांगी थी अदालत से। अदालत ने उस पर सर्वे कराया था, चूंकि गौरी श्रृंगार और ज्ञानवापी मस्जिद और कॉरिडोर सब एक ही जगह स्थित है, तो उन्होंने अब सर्वे कराया था कि भाई उसका परिसर का आगे का पीछे का सारी चीज़ें सर्वे करके दीजिए, अदालत अपने हिसाब से देखेगी। तो भाई सर्वेयर आए, अपने हिसाब से देखा, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जो वजू खाना था, फव्वारा था, उनको लगा कि वो शिवलिंग जैसी आकृति है, तो उन्होंने अपनी वो सर्वे की रिपोर्ट ले आकर अदालत को दी। अब अदालत जो संज्ञान में ले उसकी जाँच कराएगा, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वजू खाना है कि शिवलिंग है क्या है। वैसा है तो वास्तविक में वो वजू खाना ही, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। अब तो मामला कि वो वजू खाना ही है। हम लोग तो बचपन से उसके अंदर वजू किया है, नमाज पढ़ा है, सब कुछ किया है। और मैं तो बगल में मंदिर के बगल में मैं पढ़ा भी हूँ, 10 साल हुए। मेरा स्कूल था 500 मीटर की दूरी पर, तो हम लोग वहाँ क्रिकेट भी खेला है। मैं जब आप गेट नंबर 4 देख लीजिए, उसके अंदर एक मैदान हुआ करता था, हम लोग बचपन में वहाँ क्रिकेट भी खेला करते थे। लेकिन वो परिस्थिति दूसरी थी, इस परिस्थिति दूसरी है आज की। आज तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन मामला भी कोर्ट में, तो कोर्ट डिसाइड करेगी वो क्या है। बताते हैं 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वा कर वहाँ पर मस्जिद। 1669 में ना हम आप थे, ना आप थे, ना हम थे, ना कोई जिंदा था। हिस्ट्री में क्या है वो सारी चीज़ें लिखी है, किसने तोड़ा, किसने बनवाया, वो सारी चीज़ें हिस्ट्री में सारी चीज़ें लिखी होंगी, वो अदालत देखेगी। अदालत का काम है देखना, ये हमारा आपका काम नहीं है। हम तो यही चाहते हैं गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे, बनारस अमनो बना रहे। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ का ताना बाना हिंदू मुसलमान से जो हमारा भाईचारा है वो बना रहे बस। वैसे साहब तो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद आपने हमसे छीन लिया, हम ज्ञानवापी अपने हाथ से। क्या कहते हैं अखिलेश, क्या कहते हैं, इससे हम लोग से कोई मतलब नहीं। बता रहे इस मामले को इतना राजनीतिकरण कर दिया गया। और बनारस में शुरुआत में जो उपद्रवी, जो असामाजिक तत्व तो उसमें घुस गए थे, वो चाहते थे बनारस का अमन अमान बिगड़े। लेकिन जो हम लोग यहाँ लोकल लोग उसके बाद एक्टिव हुए, जाकर नमाज के घंटा पहले से खड़े रहना, 20-25 लोग, और नमाज के बाद भी खड़े होकर उसको सारी चीज़ को मॉनिटरिंग किया है। तो ये समझ में आया कि कुछ उसमें असामाजिक तत्व घुसे थे, लेकिन उनकी अब दाल नहीं गलने वाली। हम लोग सदम मुस्तैद हैं। हम लोग चाहते हैं कि बनारस का अमन बना रहे, और यहाँ का जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो भाईचारा हिंदू मुसलमान का बना रहे। क्योंकि बनारस पूरा देश में संदेश देता है। यहाँ का हिंदू के साथ हम ईद होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, वो हमारे साथ ईद मनाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा माहौल है। ये बिस्मिल्लाह खां का शहर है, ये कबीर का शहर है, ये बौद्धिस्ट शहर है, बाबा महादेव का शहर है। तो बनारस एक अपनी मस्ती में जाना जाता है। यहाँ का बने हर चीज़ निराली है। कल जुमे की नमाज अदा की गई। बताते हैं कि इससे पहले इतनी भारी संख्या में वहाँ पर नमाजी नहीं आते थे। कल जितनी उनकी संख्या थी बहुत अधिक। देखिए, जब कोई चीज़ विवाद में हो जाती है तो लोगों को ज़्यादा देखने का वो हो जाता है। तो ये था कि चलो भाई हम भी चलेंगे। बनारस बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर काफ़ी आबादी मुस्लिमों की है, और खुद बगल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है। तो क्षेत्र ही दूर दूर से लोग आए, लेकिन हम लोग वहाँ खड़े थे। हम लोग जब मस्जिद भर गई, अंदर से आवाज़ आई कि मस्जिद भर गई, हम लोग सब लोगों को अपील किया कि आप लोग जाइए अपने घरों में, नजदीक की मस्जिद में पढ़ लीजिए। लोग चले गए, कोई विवाद नहीं था। लेकिन वजू करने से उन्हें रोका नहीं, वजू करने से नहीं रोका। वो सील है। और वहाँ पर मस्जिद इंतजामिया ने 2 ड्रम रखा था, और अमूमन हम लोग जुमे के दिन घर से वजू करके ही जाते हैं। ईद हो या बकरीद हो या जुमे को हम लोग घर से वजू करके जाते हैं। तो अमूमन लोग को मालूम भी था, इसलिए वजू करके गए। तो वजू कोई इशू नहीं है। वजू भाई जब तक अदालत में फैसला नहीं रहता वो तो सील है, लेकिन वजू का कोई इशू नहीं। इशू तो हम लोग अपने घर से ही जुमा को वजू करके ही जाएंगे। हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो वहाँ पे जो शिवलिंग नुमा चीज़ें मिली हैं वो हमारी हैं। इसके अलावा जो मस्जिद में कलाकृति है वो भी बता रहे हैं। देखिए, हिंदू पक्ष क्या कहता है, मुसलमान क्या, वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन अदालत
से बढ़कर कुछ नहीं है। अब आज तो मामला अदालत में चला गया, जांच होगी, जांच में जो चीज होगी वो क्लियर हो जाएगी। इसमें ना हमें कुछ कह सकता ना कोई कुछ कह सकता। ये अदालत का मामला है, माननीय अदालत पर सबको भरोसा है, लोकतंत्र पर हमको भरोसा है। और अदालत जो भी कल सुप्रीम कोर्ट ने दिया बहुत अच्छा जजमेंट दिया, सभी लोग को उसको माने हैं। अब जो सुनवाई होगी जजमेंट के बाद हमने देखा कि हिंदू पक्ष में उत्साह था काफी। नहीं, ये कोई उत्साह वाली बात नहीं। अदालत ने ऐसा कुछ नहीं, अदालत ने कहा कि जिला अदालत देखेगी। अब जिला अदालत अपने हिसाब से देखेगी। 25 साल के जो एक्सपीरियंस वहाँ जज बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका गलत फैसला देगी, क्योंकि ये लोकतंत्र हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। और यहाँ पर बताया ना, सिर्फ इसको राजनीतिकरण किया गया है, मतलब मुद्दा कुछ नहीं है। और हम तो भाई हम लोग बिजनेस के लिए सोच रहे हैं कि बनारस का बिजनेस बचा रहे। अभी कितना अच्छा माहौल चल रहा था, टूरिस्ट आ रहते हैं पूरे देश विदेश से। क्या लगता है कि तनाव की स्थिति है क्या? नहीं, तनाव तो इतना नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा भय हो जाता है। किसी भी शहर में कोई घटना हो जाती है तो हम ही जगह आकर किसी के शहर में हो जाएगी या कोई बातें होंगी तो वहाँ हम जाने का मैंने बचेंगे। तो इधर पर टूरिस्ट भी कम हो गए हैं। अब मेन बनारस का हब जो टूरिस्ट का है, बनारसी साड़ी का है, तो कारोबार पर भी असर पड़ा है। तो हम ही चाहेंगे कि यहाँ का गंगा जमुनी तहजीब बने, यहाँ का माहौल बना रहे और सारी चीज़ें अदालत के ऊपर है। अदालत का जो फैसला होगा हमको मानने। हिंदू पक्ष का कहना है कि जो ज्ञानवापी शब्द है वो संस्कृत शब्द है और मस्जिद का नाम ज्ञानवापी है ही नहीं, और ज्ञानवापी वहाँ पर केवल मंदिर ही हो सकता है। देखिए, मैंने कहा ना कि हिंदू पक्ष क्या कहता है, मुस्लिम पक्ष, यह बात नहीं है। मामला अदालत का है। मैं क्या कर रहा हूँ, हिस्ट्री में क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब तो मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट कहेगा वही माना जाएगा। मुस्लिम पक्ष से हिंदू पक्ष से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी बातें लोग कहते रहते हैं, आप ही मेरे पास है, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, तो वो भी अपनी बात बताएंगे। यहाँ पक्ष की बात नहीं, हिंदू पक्ष से मुस्लिम पक्ष के कहने से तो कुछ कोशिश होगा नहीं। अब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट देखिए इंतजामिया अपना वकील है, हिंदू पक्ष अपना वकील है, वो सारे वकील की बात है। वकील अपनी जिरा देंगे, पेश करेंगे, साक्ष्य देंगे, क्योंकि अदालत साक्ष्य पे ही चलती है। साक्ष्य जो मिलेगा जो न्याय होगा सबको स्वीकार होगा। भारत के न्यायालय पर आपको भरोसा है? नहीं, हम क्या, सभी हिंदुस्तानियों को होना चाहिए। हर हिंदुस्तानी को बनारस के हिंदुस्तान की लोकतंत्र और यहाँ की न्यायपालिका पर विश्वास है और रहना भी चाहिए। और करते हम लोग तो करते ही हैं और सभी लोग करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये न्यायपालिका आगे बड़ी मजबूत है, दुनिया में ऐसी न्यायपालिका कहीं नहीं है। कल को अगर हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला आता है तो आप उसे स्वीकार करेंगे? नहीं, ये देखिए कल क्या होगा नहीं मालूम। कल मुस्लिम पक्ष में आएगा, हिंदू पर, ये बातें कोर्ट की। अभी ये मामला कोर्ट में। हम पहले का जो भी फैसला, देखिए हम कोई नहीं होते भविष्यवाणी करने वाले। हमने क्या बोला, जो भी फैसला होगा हम स्वीकार करेंगे, या किसी के पक्ष में आए। इसके पहले बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का भी फैसला आया, मुस्लिमों ने स्वीकार किया, चूंकि माननीय कोर्ट का फैसला था। तो कोर्ट ने अभी कहा ना मेरे दरवाजे खुले हैं, अभी जाइए लोअर, आप निचली अदालत में जाइए, जो उन्होंने 4 हफ्तों का समय दिया है, उसके बाद फिर हम सुनेंगे। तो ये मामला है कोर्ट का, कोर्ट अपने साथ में देखेगी, जो भी निर्णय आए हम लोग स्वीकार करेंगे। बता रहे हैं कि अयोध्या काशी हो गया, मथुरा बाकी है। नहीं, देखिए बताने से किसी चीज को नहीं होता। हमने क्या बोला, यहाँ के न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है। न्याय मैंने कहा कि ये केस गया है और न्यायपालिका अपने हिसाब से देखेगी, न्यायपालिका पर मुझे पूरा विश्वास है। तो ये थे मोहम्मद आसिफ जी, जिनसे हमने बात करी और इन्होंने अपना पक्ष रखा। और भी लोगों से यहाँ राय जानेंगे। क्या नाम है? मैं मोहम्मद शमी। ये बताइए कि ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिला जज के अंडर में ही सुनवाई होगी, क्या कहेंगे? देखिए, जो केसेस हुआ है ये एक अजीब सी केस हुई है जो है, और एक गंदी एक पहल हुई है। जिन लोगों ने ये पहल किया है, गंदी सोच, गंदी मानसिकता के लोग हैं, क्या समझे। एक ये हिंदुस्तान की एक तवारीखी चीज़ थी और एक लॉ भी है इसके अंदर, जितनी भी तवारीखी चीज़ को जो है उसको ना छेड़छाड़ किया जाए। ये समझ में नहीं आता है। जिन लोगों ने ऐसी पहल की है वो तो मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट से मेरी जो है रिक्वेस्ट है, क्या समझे, कि इन लोगों को पहले तुरंत ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि जो जिस तरह की पहल को इन लोगों ने जो अगर किया है, जिस तरह की इन लोगों ने जिस मानसिकता की सोच को इन लोगों ने दिया है, उनको एक ऐसा केस होना चाहिए कि एक छोटा बहुत मामूल से पहल को जो है इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बना दिया है कि पूरे हिंदुस्तान की आबो हवा को एकदम इन लोगों ने ख़राब कर दिया है। कहना है हिंदू पक्ष की जो सच है वो बाहर आना चाहिए, जो सच है बाहर आना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये एक ऐतिहासिक धरोहर है और कोई ऐसी वैसी धरोहर भी नहीं है। ये 400 साल पुरानी ये धरोहर है। तो इससे पहले 400 साल पहले के लोग क्या करते थे, पहले ये सोचना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे देश में ऐसी ऐसी धरोहरें, ऐसे ऐसे इतिहास की चीज़ें हैं कि जिसको हम ना मिटा सकते हैं ना उसको झुठला सकते हैं। और वो धरोहर ऐसी चीज़ें जो हमारे भारत सरकार ऐसी ऐसी धरोहरों से जो है उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है। जो हमारे मुल्क के जो बहुत से एम्प्लॉई है
वो उनको इससे धरोहर से उनकी कमाई होती है, उसकी सैलरी बांटी जाती है, जिसमें अरबों खरबों रुपए सालाना जो है टर्नओवर ऐसे धरोहर से होता है। एक आप चले जाइए हमारे एमपी में, एक धरोहर ऐसी धरोहर है जो कि मैं समझता हूँ वहाँ की महीने की आमदनी कम से कम नहीं 20-25 करोड़ रुपया होगा, जिसका नाम है खजुराहो। वहाँ एक ऐसी धरोहर है कि मैं समझता हूँ कि हिंदुत्व धर्म को वो चैलेंज, वो धरोहर हिंदुत्व कौम को चैलेंज करती है। ऐसी सी अभद्र चीज़ें वहाँ पाई जाती है कि आप भी देख के शर्मा जाएंगे। ऐसी सी धरोहरें हैं कि आप भी देख के आपकी आंखें शर्मा जाएंगी, आपकी बहू बेटियां, आपकी बच्चियां शर्मा जाएंगी। ऐसी सी अभद्र चीज़ें, ऐसी धरोहर है कि मैं तो ईश्वर कान पकड़ कहता हूँ कि ईश्वर न करे ऐसे शिल्प कलाओं को जो किसी को हाथ ना दे बनाने की। कैसे इन लोगों ने कैसे बनाए, अब बड़े साज सज्जा से उसको सजाया गया है। मैं समझता हूँ कि नेशनल इंटरनेशनल वहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं, ऐसे धरोहर को क्लिक करते हैं और ले आके विदेशों में क्लिक को ले आके बेचते हैं। मैं तो कहता हूँ ये तो बहुत अभद्र है। बहुत ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। ज्ञानवापी मस्जिद में जो वजू खाने की जगह है, उनका कहना है कि वहाँ पर शिवलिंग मिला है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो वजू करने का स्थान है, फवारा है। देखिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये ऐतिहासिक चीज़ है, बहुत ही 400 साल पुरानी धरोहर है। और शिवलिंग मिला है, ये तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो 7 साल 8 साल से जो नई सरकारें आई हैं, ये तो इनकी एक सोची समझी साजिश है, जो इस तरह की प्रोपेगेंडा को बनाया गया है। और आने वाला जो चुनाव है, चुनाव को जो है रखते हुए इन लोगों ने इस ऐसी गंदी मानसिकता दिया है कि पूरे देश की माहौल ख़राब हो और इसका हमको बेनिफिट मिले। इसमें कोई एक राजनीति के तहत इस तरह की साक्षात दिया जा रहा है। क्या मानते हैं वहाँ पे क्या है, फाउंटेन है कि ये देखिए आप उठा के देखेंगे, हिंदुस्तान में बहुत से ऐसी सुंदर चीज़ है। ये तो मैं उन शिल्प कलाओं को सैल्यूट करता हूँ जो ऐसे बड़े बड़े पुरातन धरोहर पे जो है एक अपने अच्छे नमूने दिए हैं। क्या से ये दुर्भाग्य हमारा ये 25-30 साल से जो उसमें कोई ऐसा कोई नया कार्य नहीं करने दिया जा रहा, ना प्रशासन ने करने दिया, ना शासन ने करने दिया। क्या समझे, ना तो उसमें कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था हो पा रही है, सब रोक लगा रखा है। किसके तहत रोक लगा रखा है ये तो मुझे अफसोस है कि ना सुप्रीम कोर्ट ने उसको, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लोग लेने जा रहे हैं, तो वहाँ जो भी इंतजामिया के लोग उसको ऑर्डर भी नहीं दिया जा रहा है। और इसलिए जो है वहाँ पर एक नया केस बना के इस तरह बहुत गंदा प्रोपेगेंडा बना खाने को सील कर दिया गया है। वहाँ पर कल नमाज अदा की गई, बताया जाता है कि पानी का इंतजाम नहीं था। देखिए नमाज जो है कोई नई बात नहीं है, नमाज एक 400 साल से नमाज होती चली आ रही है, 400 साल से नमाज होती चली आ रही है। और हमेशा जो हम लोग बचपन से जो आज हमारी 50 साल की उम्र है, 50 साल से हम लोग, मेरे पिताश्री मुझे उंगली पकड़ के नमाज पढ़ाने, नमाज हम वहाँ तक पढ़ते थे जहाँ जानवाफी के गेट हुआ करता था पुराना। ये तो अफसोस है कि मतलब जो है आज हमारे नई सरकार आई है, नई सोच लेकर आई है। आज जो है धर्म के नाम को, धर्म को बेच दिया जा रहा है, हमारी आस्थाओं को, हिंदुत्व के आस्थाओं को बेच दिया। बताइए कल तक हम जाते रहे फ्री फंड में पूजा पाठ करने, आज वहाँ 400-500 रुपये देकर हम पूजा पाठ कर रहे हैं। हम भगवान के दर्शन, भगवान के घर में हम पैसा दे के दर्शन कर रहे हैं। ये कहाँ का यार रूल है? बड़ा अफसोस, बड़ा शर्म आती है कि ये भारतीय जनता पार्टी, RSS के लोग क्या कर रहे हैं। हमको देश को मतलब जैसे पूरा जो है कमर्शियल बनाना चाह रहे हैं, पूरे धर्म को कमर्शियल बनाना चाह रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी मानसिकता का हाल, देश का ये हाल है कि छोटा बड़ा व्यापारी जो है सब तराई हो गया है। कितनी फैक्ट्रियां बनोगी, ये धर्म को, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद को लेके इन लोगों ने एकदम छिछी लेदर कर रखा है। शर्म आती है, शर्म आती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो लोग हिंदुस्तान भारत को छोड़ के अगर जा रहे हैं, मैं तो कहूँगा बहुत सही कदम उठा रहे हैं कि आज भारी तादाद में भारत को छोड़ के लोग, जो बड़े बड़े उद्योगपति, जिसमें उसमें हिंदू भाई भी हमारे बहुत सारे हैं जो जाके दूसरे कंट्रियों में जाके शिफ्ट हो रहे हैं। आखिर उनसे क्यों नहीं पूछा जाए, आखिर क्यों भारत आप क्यों छोड़ रहे हैं भाई, क्यों छोड़ रहे हो? पता चला कि उसमें उनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उनकी बन रही, यहाँ इसी व्यवस्था बना रखा है। समझ में नहीं आ रहा है आखिर मीडिया, यहाँ के देश की मीडिया क्या करे? आखिर इन लोगों से जाके क्यों नहीं पूछ रही है, इन भारत सरकार से क्यों नहीं पूछ रही है आखिर क्या आप लोग क्या करना चाहते हैं? हमारी देश की इकोनॉमी, हमारे देश की जो है तरक्की हमें कहाँ जा रही है? तो वैसे साहब कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद तो आपने हमसे ले लिया, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद अगर आप ले लेंगे तो क़यामत होगी। तो कि देखिए ओवैसी साहब एक जो है हमारे अपोजिट है, ये मैं उनको सल्यूट करता हूँ। ओवैसी साहब जो है कि ओनली वन एक ऐसे शख्स हैं, मैं तो कहूँगा जो है वो जो भी आवाज़ उठाते हैं सारे हिंदुस्तान के हिंदुत्ववादियों के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सारे जितने भी हमारे जो है हिंदुस्तान में जितने भी कास्ट के लोग रहते हैं, सर्वश्रेष्ठ उनकी सभी के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ओवैसी वो एक शख्सियत है कि पहला अभी तेलंगाना बना है, करीब उसको मैं समझता हूँ 7 साल हो गए हैं तेलंगाना को बने हुए।
हिंदुस्तान भारत सरकार ने जो है कोई ऐसी छुट्टी नहीं रखी जैसी छुट्टी तेलंगाना राज्य ने जो है दिया। वो अवैसी साहब की देन है कि शिवरात्रि की छुट्टी उन्होंने 2 दिन की तेलंगाना में 2 दिन की छुट्टी मुनक्किद की। मैं उन हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ क्या अवैसी साहब क्या कयामत की बात कर रहे हैं? लेकिन देखिए कयामत तो ये आ ही चुकी है, पूरे देश में कयामत आ चुकी है। लोग तराई मची हुई है, कयामत नहीं तो क्या है? लोगों के बाद खाने आगे की थालियां लोगों की छीन लेंगे, ये कयामत नहीं तो क्या है? बड़े बड़े दुकानदार जो लाखों लाख रुपया दुकानों पे लगा के बैठे, उनके पास एक गहक नहीं आ रहे हैं। हाल शहर बनारस का ये हो गया है कि एक पूरा गुदलिया से लेके मैदागिन तक जैसे लगता है कि जो है वो मार्शल्ला लग गया हो। इतनी बड़ी बड़े शोरूम है, सब बेचारे उनके दुकानों में ताले लग गए हुए हैं, वहाँ से लेके खाली फोर्स है। ये क़यामत नहीं तो क्या है? अब कौन सा क़यामत देखना चाहते हैं? क्या लोगों को सर से गर्दन अलग कर दी जाए तभी हम उसको महसूस होगा क़यामत है? ये क़यामत से बढ़ के ये हो गया जो हमारे आगे थालियाँ नोच ली गई, हमारे आगे थालियाँ छीन ली गई हैं। शर्म आती है हमको कहते हुए जो है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को न्यायालय को ये आदेश सौंप दिया है, इससे आप खुश हैं? कल भी हम न्यायालय के पक्षधर थे, आज भी हम न्यायालय के ऊपर भरोसा रखते हैं और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, उस परवरदिगार से यही प्रार्थना करता हूँ कि न्यायालय को सद्बुद्धि दे। न्यायालय जो भी जो है कदम उठाएगा वो हक के लिए उठाएगा। अच्छी सोच। न्यायालय पे भरोसा है एकदम पूरा सर्व से 100% मुझे भरोसा है। न्यायालय का उनको मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ उन लोगों को सद्बुद्धि दे और सत्य का जो है वो सामना करें और जो भी वो फैसला सुनाए वो सही और सही सुनाए, क्योंकि भाई वो लोग खुद इतने काबिल। लेकिन न्यायालय से यही कहूँगा ओनली वन पैनल के साथ ना हो, कम से कम 3 या 5 का पैनल हो। उसमें मैं तो ये कहूँगा 3 या 5 का पैनल हो, उस पैनल 5 पैनल लोगों को साथ ये साक्षात दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ना कि ऐसा ना हो कि आस्था को देखकर जो है अगर वो अपनी इस तरह की मानसिकता जैसा कि इससे पहले जो है हमारे एक जज साहब ने जो बड़ा अच्छा पहल किया, बड़ा अच्छा फैसला सुनाया, जो कि वो फैसला दे के भी बेचारे उनको बहुत अफसोस है। उन्होंने ये तक कह दिया कि हिंदुस्तान को न्यायालयों को आज़ादी होना चाहिए। इससे पहले जिन लोगों ने आस्था को लेकर जो है फैसला सुनाया कि उन्होंने ये कहा कि ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान को। अच्छा, हिंदू पक्ष से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ज्ञानवापी शब्द जो है वो संस्कृत शब्द है और मस्जिद के साथ जुड़ा है। ज्ञानवापी मतलब मस्जिद के साथ जुड़ा ये शब्द ही नहीं है, मस्जिद का नाम कुछ और होना चाहिए। देखिए ये इसका सच ये ज्ञानवापी नाम मैं समझता हूँ 30, 35, 40 साल से ये नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नया एक नाम दिया है, जो कि इसका नाम था जो है औरंगजेबी मस्जिद। कल भी था, आज भी हम अपने किताबों में लिखते हैं औरंगजेबी मस्जिद। वाराणसी शहर के ये औरंगजेबी मस्जिद और भी बहुत सी यहाँ धरोहर ऐसी मस्जिदें हैं जो तारीख में गवाह है। क्या समझे, अगर उसको आप उठा के देखेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर मस्जिदें, बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों ने और मुगलों ने दिया औरंगजेब ने। इसी साहब के भाई औरंगजेब के चरण धोते हैं। देखिए खाली हम ही नहीं है, खाली हम ही और इस हिसाब से तारीफ नहीं करते हैं, खाली हम ही औरंगजेब की तारीफ नहीं करते हैं, पूरा हिंदुस्तान तारीफ है। पूरा सदन के अंदर जो है हिंदुस्तान औरंगजेब साहब का जो लोग तारीफ करते हैं। औरंगजेब ने जो हमको हिंदुस्तान को दिया, औरंगजेब ने जो हमें हिंदुस्तान को जो चीज़ें दी है, अभी मैं सोचता हूँ मैं तो सलूट करता हूँ औरंगजेब ने हमारे जो है वो गोदलिया के आगे एक मठ पड़ता है जिसका मठ का नाम है जगमवाड़ी मठ औरंगजेब ने बनवा के दिया। और भी बहुत सारी धरोहर ऐसी दी है। रामनगर किला औरंगजेब साहब ने बनवा के दिया। आप जौनपुर में चले ये किला औरंगजेब साहब ने दिया। ऐसा नहीं है, औरंगजेब ने जो जैसी चीज़ें जैसी धरोहर दिए हैं मैं तो समझता हूँ उनको सलूट करता हूँ। मुझे ऐसे लैट्रिन ऐसे पैखाने औरंगजेब ने हमको नहीं दिया जो हम गली गली में जो है चौराहे पे 10,000 5,000 दे के सबको जो नपुंसक बना रहे हैं। औरंगजेब ने जो दिया आज भारत सरकार उस चीज़ों धरोहर से जो उनकी कमाई हो रही है। क्या समझे, मैं औरंगजेब को सलूट करता हूँ। अब मैं भारत सरकार को भी ये सलाह करता हूँ कि वो भी ऐसी औरंगजेबी चीज़ों को वो बनाएं। लोग पक्ष तो कहता है कि औरंगजेब ने कई सारे मंदिर तुड़वा के वहाँ पर मस्जिदों का निर्माण किया। जो सही हिंदू हैं भारत के अंदर वो जो है हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिला कर चलते हैं। आज अभी जो नए जो हिंदू आए हुए हैं, मैं तो कहूँगा पता नहीं कौन से कहाँ से ये आए हुए हैं। उनको ईश्वर से मेरी विनती है कि उनको सद्भावना दे और वो सही वो रिसर्च करे और भारत का सही रिसर्च करे। भारत एक खोज भी है, भारत एक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है। अब भारत जैसा कंट्री दुनिया में कहीं नहीं है और हम एक ऐसे कंट्री के मालिक हैं जहाँ पे सारे धर्मों के लोगों को साथ लेके हमारे कदम से कदम, जो मेरी नोट खुद गवाह देती है।
मेरी नोट एक एक नोटों पे जो है सारे धर्मों का जो है वर्णन किया जाता है। मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ पे गंगा भी बहती है, जहाँ उस गंगा से मैं वजू भी बनाता हूँ, उस गंगा से मैं अपनी मूर्तियों को भी धोता हूँ, उससे मैं अपनी चमड़ों को भी धोता हूँ। उस गंगा बहती गंगा से हम जो है अपने मरे हुए पुरखों को भी श्रद्धा सुमन उसको जो है मैं बहाता हूँ। मैं तो उस गंगा माँ को सलूट करता हूँ। मैं उस भारत का वासी हूँ जो भारत में गंगा बहती है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो ना मानो मैं बहता पानी। मैं उस देश का वासी हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।